हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रिपेयर करो। आज हमारे चैलेंज का डे 19 है। ओके, आज का सेट स्टार्ट करते हैं। A company administers a written test comprising of three sections of 20 marks each. DI, Data Interpretation, Written English WE and General Awareness GA। तो तीन सेक्शन है रिटन टेस्ट में और तीनों सेक्शन का जो मार्क्स है वो 20 मार्क्स ईच सेक्शन फॉर रिक्रूटमेंट पर्पज। नाउ a composite score for a candidate out of 80 is calculated by doubling her marks in DI and adding it to the sum of her marks in the other two sections. तो कंपोजिट स्कोर होगा, कंपोजिट स्कोर इज 2 times मार्क्स स्कोर्ड इन DI प्लस मार्क्स स्कोर्ड इन WE एंड प्लस मार्क्स स्कोर्ड इन GA। तो DI वाले स्कोर को डबल कर देंगे तो 40 में से आ जाएगा बेसिकली, और बाकी दोनों का 20-20 में से आएगा। ठीक है, उससे कंपोजिट स्कोर फाइंड किया, राइट। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है, कैंडिडेट्स हु स्कोर लेस देन 70% मार्क्स इन 2 और मोर सेक्शंस आर डिस्क्वालीफाइड। अगर किसी कैंडिडेट ने 2 या 2 से ज़्यादा सेक्शन में 70% से कम स्कोर किया है, उसको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। 70% कितना होता है? 20 का। हर एक सेक्शन का जो स्कोर है वो तो 20 है, तो 20 का 70% होता है 14। तो अगर किसी कैंडिडेट ने लेस देन 14 स्कोर किया है इन मोर देन 2 सेक्शंस, तो हम उस कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई कर देंगे। ओके, फ्रॉम एमंग द रेस्ट द 4 विद द हाईएस्ट कंपोजिट स्कोर्स आर रिक्रूटेड। जो लोग बचे हैं उनमें से जिन का कंपोजिट स्कोर हाईएस्ट है, ऐसे 4 कैंडिडेट्स को रिक्रूट कर लेंगे। इफ 4 और लेस कैंडिडेट्स क्वालिफाई, ऑल हु क्वालिफाई आर रिक्रूटेड। अगर ऐसा है कि 4 ही लोग ऐसे हैं, 4 या 4 से कम लोग ऐसे हैं जिनके 2 सेक्शन में लेस देन 70% नहीं है, राइट, मतलब जो क्वालिफाई हो रहे हैं, तो हम उन सभी को फिर रिक्रूट कर लेंगे, राइट। 10 candidates appeared for the written test. Their marks in the test are given in the table below. ये टेबल बताएगी इनके मार्क्स, राइट। Some marks in the table are missing, okay, but the following facts are known. कुछ हमें फैक्ट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। No two candidates had the same composite score. किन्हीं भी 2 कैंडिडेट का कंपोजिट स्कोर सेम नहीं आना चाहिए, राइट। सेकंड, अजय was the unique highest scorer in WE. WE सेक्शन में अजय was the unique highest scorer. हाईएस्ट स्कोर भी अजय का होना चाहिए और उसके बराबर किसी और का नहीं है। तो अगर मैं WE में ऑब्जर्व करूं, यहाँ पर अभी स्कोर्स क्या क्या है, 9, 4, 15, 18, 7, 8, 16। तो अभी तक हाईएस्ट 18 है। दैट मीन्स अजय के पास या तो 19 नंबर होगा या फिर 20 होगा। अजय के पास या तो 19 होगा या फिर 20 होगा। ऐसा अभी हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं, राइट। स्टेटमेंट 2 डन। स्टेटमेंट 3, among the 4 recruited, गीता had the lowest composite score. That means पहली बात तो 4 लोग रिक्रूट हुए हैं, दूसरी बात गीता had the lowest composite score, और इसी का इंटरप्रिटेशन है गीता भी रिक्रूट हुई है। तो गीता के सामने मैंने टिक कर दिया, गीता रिक्रूट हो चुकी है। गीता का जो कंपोजिट स्कोर है वो रिक्रूटेड वंस में से, जो भी 4 रिक्रूटेड उनमें से सबसे लोवेस्ट है। तो गीता का कंपोजिट स्कोर लोवेस्ट है, इसको आप अंडरलाइन करके छोड़ दो ऐसे, ठीक है, यूज कर लेंगे बाद में। नाउ इंदु वॉज रिक्रूटेड, इंदु भी रिक्रूट हुई है, तो इंदु के सामने भी टिक कर लेते हैं। ओके, दानिश, हरिणी एंड इंदु हैड स्कोर्ड द सेम मार्क्स इन जीए। जीए में दानिश, हरिणी एंड इंदु तीनों का स्कोर सेम है जीए। तो जीए में इनका किसी का स्कोर नहीं दिया हुआ, तो मान लेते हैं कि तीनों का एक्स है। दानिश का भी एक्स है, हरिणी का भी एक्स है और इंदु का भी एक्स इन जीए। ओके, तो ये स्टेटमेंट अभी हमने डन कर दिया है, एक्स वहां पर लिख लिया, राइट। नाउ इंदु was recruited, this is also done. Indu and Jatin both scored 100% in exactly one section, and Jatin's composite score was 10 more than Indu's. इंदु एंड जतिन दोनों ने एग्जैक्टली 1 सेक्शन में 100% स्कोर किया। 100% का मतलब होता है 20 आउट ऑफ 20। तो जतिन का तो सिर्फ एक ही सेक्शन बचा हुआ है, ये तो बहुत आसान है प्रेडिक्ट करना, तो ये तो आगे 20, राइट। अब इंदु का भी किसी एक में 20 होना चाहिए, तो उसका DI में 20 होगा या फिर GA में 20 होगा। लेकिन उसने मेंशन किया यहाँ पर कि जतिन का जो कंपोजिट स्कोर है वो इंदु के कंपोजिट स्कोर से 10 मार्क्स ज़्यादा है। तो मैं जतिन का कंपोजिट स्कोर कैलकुलेट करूँ तो जतिन का कंपोजिट स्कोर कितना होगा, यहाँ पर लिख लेते हैं।
20 का डबल कर दो, DI वाले स्कोर को डबल करना है, राइट, और WE का एज इट इज ऐड होगा एंड GA का एज इट इज ऐड होगा। तो 20 का डबल ऑफ 40 प्लस 16 प्लस 14 इज 30, 40 प्लस 30, जतिन का कंपोजिट स्कोर आ गया 70। अगर जतिन का 70 है तो इंदु का कितना होना चाहिए 60, इंदु का कंपोजिट स्कोर 60 होना चाहिए। ओके, अगर इंदु का 60 है, अब आप 60 कैसे बनाओगे, आपको बताया गया है कि उसका या तो DI में 20 है या फिर GA में 20 है। अगर मैं उसका DI में 20 मान लेता हूँ, ओके देखते हैं एक बार, अगर उसका DI में 20 हमने मान लिया तो 20 का ट्वाइस 40 हो चुका है, 20 का ट्वाइस 40 प्लस 8 ये आ गया 48। अब उसके यहाँ पर सिर्फ 12 मार्क्स आने चाहिए, 48 प्लस 12 विल बिकम 60। प्रॉब्लम इज अगर इंदु रिक्रूट हुई है, क्योंकि आपने टिक बना रखा है, तो उसका लेस देन 14 दो सेक्शन में नहीं होना चाहिए। ओके, 8 एंड 12 आप रखते हो तो उससे आप क्या कह रहे हो कि उसका दो सेक्शन में लेस देन 14 है, वो तो अलाउड ही नहीं है। तो दैट मीन्स हम इंदु का जो हमने एजम्पशन लिया कि उसका DI सेक्शन में 20 मार्क्स है, वो एजम्पशन यहाँ पर रॉन्ग हो जाता है। तो इंदु का DI में तो 20 नहीं है। अब अगर DI में 20 नहीं है तो उसका 20 कहाँ पर है, फिर x की जगह पर 20 होगा। दैट मीन्स अगर x की जगह पर आप 20 लिखते हो तो अभी इंदु का कंपोजिट स्कोर कितना आ चुका है, 20 प्लस 8 इज 28। आपको 32 और लेकर के आना है, क्योंकि 28 प्लस 32 से ही 60 बनेगा। अगर आपको 32 लेकर आना है तो DI में उसका 16 होना चाहिए, क्योंकि 16 अकेला कितना बन जाएगा, 32 बन जाएगा ना। 16 इंटू 2 करते हैं, DI का स्कोर डबल किया जाता है, तो 16 2 जा 32, उससे इसका पूरा 60 बन जाएगा। तो अब यहाँ से हम कह पा रहे हैं कि इंदु का दो सेक्शन में 14 से कम नहीं है, सिर्फ एक ही सेक्शन में 14 से कम है, और दैट मीन्स ये रिक्रूट भी हो रही है और सब यहाँ पर सही चल रहा है। ओके, अब जहाँ जहाँ पर x लिखा हुआ है उन हर जगह पर 20 लिखना पड़ेगा, राइट। यहाँ पर भी 20 आ जाएगा और यहाँ पर भी 20 आ जाएगा। ऑलराइट, ठीक है। अब और क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर, तो स्टेटमेंट नंबर 6 हमारा डन है। अब इसमें हमें कुछ और करने की नीड नहीं है। अब कौन सा स्टेटमेंट बचा हुआ जो हमने यूज नहीं किया, एक तो स्टेटमेंट 1 लिखा हुआ है कि नो टू कैंडिडेट्स हैड द सेम कंपोजिट स्कोर। नो टू कैंडिडेट्स हैड द सेम कंपोजिट स्कोर, तो सभी का कंपोजिट स्कोर डिफरेंट आना चाहिए, पहला स्टेटमेंट हमें यूज करना चाहिए। दूसरा है जो सिलेक्टेड वंस है उनमें गीता का लोवेस्ट है, तो सिलेक्टेड वंस में भी गीता आ चुकी है, इंदु आ चुकी है। ओके, दो लोग और आएंगे, 4 सिलेक्ट हुए हैं, और पहला हम यूज कर लेते हैं नो टू कैंडिडेट्स हैड द सेम कंपोजिट स्कोर। किस किस का कंपोजिट स्कोर आप निकाल सकते हो, तो अगर मैं अजय के कंपोजिट स्कोर की बात करूं तो उसकी दो पॉसिबिलिटीज आएंगी, क्योंकि उसके WE में 19 या फिर 20 है। ओके, तो DI का 8 इंटू 2 कर दो 16, और 16 GA में 16 16 32, 32 प्लस 19 बनाएगा 51, या फिर 32 प्लस 20 बनाएगा 20। तो इसका या तो 51 है या फिर 52, राइट, 51 और 52, ठीक है। अजय का स्कोर या तो 51 है या फिर 52। बाला का भी थर्ड सब्जेक्ट बचा हुआ तो नहीं बता सकते। चेतना का बता सकता है कंपोजिट स्कोर, तीनों का इसका स्कोर हमें दिया हुआ है, तो 19 का डबल कर दो 38 प्लस 4, 38 प्लस 4 इज 42 एंड प्लस 12, चेतना का आ गया 54। ओके, दानिश का कितना है कंपोजिट स्कोर, तो दानिश का भी निकाल सकते हैं, 8 2 16 प्लस 15 प्लस 20, 16 20 एंड 15 इज 51, तो दानिश का आ गया 51। जैसे ही दानिश का 51 आया तब आप कह सकते हो कि अजय का 51 नहीं होना चाहिए, तो अजय का 51 हटा दो, यहाँ से अजय का यहाँ से 51 हटा दो और यहाँ से 19 हटा दो। अब ये बात बन जाएगी अजय का 52 है और उसका WE में 20 है। ओके, ठीक है, इतना कह सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, एस्टर का स्कोर कितना है कंपोजिट स्कोर, तो 12 का डबल कर दो 24 प्लस 18 इज 42 प्लस 16, 58 इसका आ गया 58। फलक का कितना है, तो इसका कंपोजिट स्कोर है 15 का ट्वाइस 30 प्लस 7 एंड प्लस 10, सो 30 प्लस 17 इज 47, इसका 47 है। गीता का कंपोजिट स्कोर हमें नहीं पता और हरिणी का कंपोजिट स्कोर हमें नहीं पता। ठीक है, अब इनमें देखो कौन कौन लोग डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं बेस्ड अपॉन दिस कंडीशन, लेस देन 14 मार्क्स, राइट। दो सेक्शन में अगर दो या दो से ज्यादा में लेस देन 14 है तो उनको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो
अजय तो नहीं हो रहा डिस्क्वालीफाई, ओके, बाला इज डिस्क्वालीफाइड, राइट, क्योंकि एक में 11 एक में 9 है, ओके। चेतना इज डिस्क्वालीफाइड, एक में 12 है एक में 4 है, दोनों में लेस देन 14 है। ये दानिश इज नॉट डिस्क्वालीफाइड येट, एस्टर इज नॉट डिस्क्वालीफाइड, फलक इज डिस्क्वालीफाइड, फलक भी डिस्क्वालीफाइड है। अब नेक्स्ट, क्योंकि गीता रिक्रूट हुई है तो गीता का हम स्कोर की एक बार रेंज निकाल लेते हैं कि उसका कंपोजिट स्कोर कितना आ रहा है। तो गीता का जो कंपोजिट स्कोर है वो कितना आएगा, 14 का डबल कर दो 28 प्लस 6, 28 प्लस 6 इज 34, इसका 34 तो अभी आ रहा है, और यहाँ पर अगर y इसका आता है विच शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 14, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 14 होना चाहिए ना, ऐसा बोल सकते हैं, ये स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 14 इसका आना चाहिए। तो कितना हो जाएगा 34 एंड 14, मतलब इसका जो कंपोजिट स्कोर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 48 आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 48, राइट, ठीक। और मैक्सिमम कितना आ सकता है इसका, अगर मैं यहाँ पर 14, जहाँ पर ये 14 एज्यूम किया, अगर वहां पर 20 मान ले तो 48 और 6 54 तक आ सकता है मैक्सिमम, इसका मैक्सिमम 54 हो सकता है, राइट, बोल सकते हैं ऐसा, मैक्सिमम 54। दैट मीन्स 54 पर ये सिलेक्टेड है और इसका लोवेस्ट कंपोजिट स्कोर है जो कि सिलेक्ट हुआ है पर्सन। तो 54 से लेस वाला कोई भी सिलेक्ट नहीं होगा, 54 से अबव वाले सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, राइट। तो 54 से अबव कौन कौन है, अब आप कह सकते हो कि जो जतिन है वो भी रिक्रूट हुआ, इंदु रिक्रूट ऑलरेडी हो चुकी है, गीता ऑलरेडी रिक्रूट हो चुकी है, और एस्टर रिक्रूट हुआ। तो 4 लोग रिक्रूट हुए, ई एस्टर, जी गीता, आई इंदु और जे जतिन, ये 4 रिक्रूट हुए, बाकी के 6 लोग रिजेक्ट हो चुके हैं, ओके, ठीक है। तो अजय भी रिजेक्ट हुआ, बाकी सब लोग ये रिजेक्ट हुए हैं, ओके, ऑल आर, रेस्ट ऑल आर रिजेक्ट, ठीक है। अब देखते हैं इनका कंपोजिट स्कोर किसका हम बता सकते हैं। तो सभी का कंपोजिट स्कोर डिफरेंट होना चाहिए, ये भी तो कंडीशन है। देखो चेतना का 54 है, चेतना का 54 है, तो जो गीता है उसका 54 तो नहीं हो सकता, जो हमने मैक्सिमम 54 यहाँ पर लिखा है, तो उसका या तो 53 हो सकता है, या फिर उसका 50 हो सकता है, या फिर उसका 49 और 48 हो सकता है गीता का स्कोर। तो अभी हमें वो मालूम नहीं है, ओके, ऐसा मान लेते हैं। तो इतनी इंफॉर्मेशन है, अब इसके बेसिस पर क्वेश्चन को यहाँ पर आंसर करने का ट्राई करें, राइट। ये क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मस्ट बी फॉल्स, इनमें से कौन से स्टेटमेंट गलत ही होना चाहिए, फॉल्स। हरिनीज कंपोजिट स्कोर वाज लेस देन दैट ऑफ फ्लक, जो हरिनी का कंपोजिट स्कोर है वो फ्लक से लेस ही है, क्या ये गारंटी है इस बात की, देखते हैं एक बार। तो हरिनी का यहाँ पर 5 है, 5 टू 10 और 10 प्लस 20 इज 30, तो यहाँ पर 20 स्कोर करते हैं, 30 प्लस 20 50 हो सकता है, तो फ्लक्स से ज्यादा उसका हो सकता है, डेफिनेटली फॉल्स तो नहीं कह सकते। स्टेटमेंट 1 तो हमारा गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट है बाला स्कोर सेम एज जतिन इन डीआई, अगर मैं बाला का स्कोर जतिन के बराबर मान लूँ डीआई में 20, तो बाला का कंपोजिट स्कोर कितना आ जाएगा, 20 का ट्वाइस 40 प्लस 9 49 प्लस 11 60, और ये 60 किसका कंपोजिट स्कोर है, इंदु का। दो लोगों का कंपोजिट स्कोर सेम नहीं होना चाहिए, इसलिए बाला का डीआई में 20 नहीं आ सकता, दैट मीन सेकंड स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाएगा, ओके। बाकी का आप थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन भी चेक कर सकते हो, वो भी हमारा गलत ही हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ जाते हैं, इस क्वेश्चन पर ये क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मस्ट बी ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू ही होना चाहिए, राइट। फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट स्टेटमेंट है, जतिन्स कंपोजिट स्कोर वाज मोर देन दैट ऑफ दानिश, तो जतिन का दानिश से यस, दानिश का 51 है, जतिन का 70 है, ये तो ट्रू है। इंदु स्कोर लेस देन चेतना इन डीआई, इंदु का स्कोर डीआई में 16 है, चेतना का 19 है, ये भी ट्रू है। थर्ड, जतिन स्कोर मोर देन इंदु इन जीए, नो, तीसरा फॉल्स है, तो इसका आंसर आ जाएगा बोथ 1 एंड 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, ये क्वेश्चन आप रीड करो। इफ ऑल द कैंडिडेट्स एक्सेप्ट अजय एंड दानिश हैड डिफरेंट मार्क्स इन डीआई, अगर ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट अजय एंड दानिश के बराबर है डीआई में 8 मार्क्स हैं, अगर बाकी सभी के डिफरेंट हैं, एंड बालाज कंपोजिट स्कोर वाज लेस देन चेतनाज कंपोजिट स्कोर, और बाला का कंपोजिट स्कोर चेतना के कंपोजिट स्कोर से लेस है, तो आपको बताना है कि बाला ने डीआई में मैक्सिमम कितना स्कोर किया, सभी का डिफरेंट होना चाहिए डीआई में स्कोर, ओके।
चेतना का कंपोजिट स्कोर है हमारे पास 54, तो बाला का 54 से लेस होना चाहिए। अभी बाला का कंपोजिट स्कोर कितना आया है, 9 + 11 इज 20, राइट, 20। और यहाँ पर मान लेते हैं लेट से ये है y, तो इसका कंपोजिट स्कोर होगा 20 + ट्वाइस ऑफ y, 20 + 2y। अब आप y को मैक्सिमाइज करना चाहते हो और आप कह रहे हो कि 20 + 2y शुड बी लेस देन 54, चेतना का कंपोजिट स्कोर 54 है, तो यहाँ से ट्वाइस ऑफ y इज लेस देन कितना आ गया ये, 20 और 54 इज 34। दैट मीन्स आप क्या कह रहे हो कि y इज लेस देन 17। अगर y लेस देन 17 है, मतलब बाला का स्कोर डी में लेस देन 17 है, तो वो कितना आ सकता है, लेस देन 17 वाले नंबर्स पहले यहाँ पर एक बार देखो, 16 ऑलरेडी कवर्ड है, ओके, 15 ऑलरेडी कवर्ड है और 14 ऑलरेडी कवर्ड है, 13 कवर्ड नहीं है, तो कैन आई से बाला कैन स्कोर मैक्सिमम 13 इन डी आई। 14, 15, 16 क्योंकि कवर हो चुके हैं और कंडीशन ये थी कि डिस्टिंक्ट होने चाहिए सभी के डी आई में इस क्वेश्चन के अंदर, तो हम 13 ही इसको दे सकते हैं। ओके, एक बार क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। इफ ऑल द कैंडिडेट्स स्कोर डिफरेंट मार्क्स इन डब्ल्यूई, इट इज द मैक्सिमम मार्क्स दैट हरिनी कुड हैव स्कोर्ड इन डब्ल्यूई। ओके, सभी का डिफरेंट है, हमें हरिनी का मैक्सिमाइज करना है। कौन कौन से नंबर्स यूज हो चुके हैं, तो 20, 9, 4, 15, 18, 7, 8, 16। गीता का हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 14 रखना है, ये भी कंडीशन है, तो दो ही स्पेसिस ब्लैंक है, गीता का और हरिनी का। और कौन कौन से नंबर्स हमें देखने, 14 से बड़े नंबर की ट्राई करने हैं, तो 14 से ग्रेटर गीता का होना चाहिए, मतलब 14 या 14 से ग्रेटर। तो एक नंबर तो 14 हमारे पास अवेलेबल है, ओके। दूसरा नंबर कौन सा अवेलेबल, 15 यूज हो चुका, 16 यूज हो चुका, 18 और 20 यूज हो चुके, तो 14, 17 एंड 19 ये 3 नंबर्स बचे हुए हैं। इन 3 नंबर्स में से एक नंबर जाएगा गीता के पास और एक नंबर जाएगा हरिनी के पास, ओके। गीता को 14 दिया, अगर गीता को 14 दिया तो उसका कंपोजिट स्कोर है 48, राइट, ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो अब हरिनी को 17 या फिर 19 दे सकते हैं। अगर इसको 17 दिया तो इसका कंपोजिट स्कोर कितना आ रहा है, 5 का डबल 10 + 17 27 + 20 47, जो कि फ्लग का स्कोर है, तो 17 गलत हो गया। अब अगर इसको 19 दें, राइट, 19 दे तो इसका हो जाता है 49, और हरिनी का अगर कंपोजिट स्कोर गीता के कंपोजिट स्कोर से ज्यादा है तो उस केस में हरिनी रिक्रूट हो जाएगी, जबकि वो रिक्रूट नहीं होनी चाहिए, ओके। तो ये भी गलत हो जाएगा, तो इसको 17 19 नहीं दे सकते, मतलब गीता को 14 दे तो इसको 17 19 कोई अवेलेबल इसके पास है ही नहीं, ओके। गीता को 14 की जगह अगर 17 दें, गीता को 14 की जगह अगर 17 दे दें यहाँ पर, तो उसका कंपोजिट स्कोर कितना बनेगा, 14 का डबल हो गया, राइट, 48, और इसका आ जाएगा फिर 51। अभी 48 है, 14 की जगह 17 करोगे तो 51 पहुंच जाएगा, जो कि गलत है। 51 ऑलरेडी दानिश के पास है, तो गीता को हम 17 नहीं दे सकते, ठीक है। तो गीता के लिए क्या नहीं से ओनली पॉसिबिलिटी 19 की होगी फिर, राइट। गीता को दिया हमने 19, अगर इसको 19 दिया तो अब इसका स्कोर हो जाता है 53। 53 किसी और के पास नहीं है, ओके, ठीक है, 53 हो गया। तो इसका बाकी किसके पास नहीं है 53। हरिनी को हम 19 से कम देंगे, या तो 14 या फिर 17। 17 देंगे तो प्रॉब्लम क्या है, उसका आ जाता है 51 दानिश के बराबर, तो 17 हो जाएगा गलत, तो हम इसको सिर्फ एक ही नंबर दे पाएंगे 14। 14 से ज्यादा नंबर हरिनी को हम लोग नहीं दे सकते, ओके। तो ये वाला का जो आंसर है वो आ जाएगा 14, राइट। मैक्सिमम स्कोर जो हरिनी स्कोर कर सकते हो 14 कर सकते हो, उससे लेस कर पाएंगे लेकिन 14 से ज्यादा नहीं करना है। आई होप क्लियर है। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन से सेट में, स्पेशली जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हो तो वहां पर केसेस वगैरह बना करके आपको बहुत ध्यान रखना है, ओके। बाकी सेट उतना मुश्किल नहीं है इसको टैकल करना, क्वेश्चंस का एक दो क्वेश्चन ऐसे जिसमें आपको थोड़ा टाइम लग रहा है, ओके, ठीक है। तो डे 19 का शायद हमने डिस्कस कर ले। कोई भी आपको डाउट है किसी भी स्टेप में तो आप उस डाउट को कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस अपने फ्रेंड्स के साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट डे पर जो क्वेश्चन डिस्कस होगा उसका आप स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लीजिए। डीआई का सेट है, राइट, आप इसको एक बार ट्राई करके आना, डेटा इसका समझ करके आना, तब हम डे 20 पर मिलते हैं इस सेट को डिस्कस करने के लिए, ओके।
सो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय बाय।